सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने जो रोबोट बनाया था वो एक ट्रायल कोड के साथ रोबोट को टेस्ट किया था। अभी हम बनाएंगे प्रोजेक्ट नंबर 1, जो कि है बेसिक प्रोग्रामेबल रोबोट। लास्ट टाइम हमने जो समझा था उसमें मोटर ड्राइवर का फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं समझा था, जस्ट रोबोट को चलने लायक बनाना था। इस बार हम समझेंगे मोटर ड्राइवर का फंक्शनिंग कैसे हो रहा है। यहाँ पर हमने आर्डिनो को ऐसे प्रोग्राम किया है कि 5, 6, 9 एंड 10 यहाँ पर सिग्नल जनरेट हो रहा है। अभी सिग्नल जनरेट होने के बाद क्या प्रोसेस हो रहा है वो समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो 5 एंड 6 नंबर की पिन है वो कनेक्टेड है यहाँ पर। तो 5 एंड 6 नंबर की पिन से होता क्या है, तो ये जो 5 नंबर की पिन है ये यहाँ पर कनेक्टेड है एंड 6 नंबर की पिन यहाँ पर कनेक्टेड है। तो ये दोनों पिन का यूज़ इस मोटर को, मतलब कि ये मोटर को, लेफ्ट साइड की मोटर को फॉरवर्ड एंड रिवर्स करने के लिए हो रहा है। तो अभी होगा क्या कि जैसे ही मैं 5 को सिग्नल दे रहा हूँ, मतलब कि 5 को हाई कर रहा हूँ, पिन नंबर 5 आर्डिनो की उसको मैं हाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये मोटर, लेफ्ट साइड की मोटर क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगी। एंड अगर मैं इसको 0 करता हूँ, इसको लो करता हूँ एंड इसको जो 6 नंबर की पिन है उसको हाई करता हूँ, ये जो मोटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करेगी। सेम एज 9 एंड 10 के लिए, बट 9 एंड 10 यहाँ पर कनेक्टेड है, वो इस वाले मोटर को कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पर मैं 9 को हाई करता हूँ तो ये रिवर्स रोटेट होगी एंड 10 को अगर मैं हाई करता हूँ तो ये फॉरवर्ड रोटेट होगी। अब हम समझेंगे प्रोग्राम को। यहाँ पर आर्डिनो का प्रोग्रामिंग समझने के लिए अभी हम सिमुलेशन में देखेंगे। फर्स्ट हम एलईडी यहाँ पर रखेंगे। अभी के लिए एक एलईडी रखते हैं यहाँ पर और इसको अटैच करते हैं पिन नंबर 5 पे। तो पॉजिटिव जाएगा 5 पे एंड जो नेगेटिव है वो जाएगा ग्राउंड में। अभी बेसिक कोडिंग देखते हैं इसका। यहाँ से इसको हम रिमूव कर देंगे तो एकदम स्टार्टिंग में बेसिक कोडिंग यहाँ पर है। यहाँ पर 2 लूप होते हैं, एक ऑन स्टार्ट लूप एंड एक फॉरएवर। अभी हमें ये एलईडी को ऑन करना है तो क्या करना पड़ेगा, सेट पिन 5 टू हाई। हाई मीन्स की ऑन, स्टार्ट सिमुलेशन। तो अभी ये एलईडी ऑन है। अभी ये एलईडी मुझे ऑफ करनी है तो क्या करेंगे, यहाँ से लो एंड देन स्टार्ट सिमुलेशन। ये हो गया एक टास्क। अभी क्या करना है कि एलईडी को ऑन करना है एंड ऑफ भी करना है, यानी कि एलईडी को ब्लिंक करवाना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये रखेंगे 5 हाई एंड लो। मान लो कि ऐसे हमने रख दिया तो ये हाई लो, ये ऑन नहीं हो रही क्योंकि, यानी कि ऑन होने के बाद कुछ टाइम तक वेट करना है और उसके बाद ऑफ होना है। तो इसलिए हमें यहाँ पर कंट्रोल में से यहाँ पर एंड वेट 1 सेकंड यहाँ पर रखना है। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये एलईडी एक बार ब्लिंक हो गई, मतलब कि एक बार ऑन हुई एंड दूसरी बार ऑफ हो गई। अभी ये तो सिंगल टाइम हो गया, तो इसको हमेशा के लिए ऑन ऑफ करवाना है एलईडी को। तो कहाँ रखेंगे, फॉरएवर में, क्योंकि ये जो ऑन स्टार्ट लूप है वो आर्डिनो में एक बार प्रोग्राम, क्योंकि ये जो ऑन स्टार्ट लूप है वो आर्डिनो को चालू करने के बाद एक ही बार रन करता है, और ये जो फॉरएवर लूप है वो हमेशा के लिए रन करेगा। तो यहाँ पर स्टार्ट सिमुलेशन करके देखते हैं। तो ये एलईडी एक सेकंड पे ऑन ऑफ हो रही है अपने आप, एंड ये फॉरएवर इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो ऐसे हम मल्टीपल एलईडीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे डुप्लीकेट करेंगे 6 एंड ये 6, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अभी प्रोग्राम के हिसाब से क्या हो रहा है, एक बार 5 नंबर की पिन पे एलईडी चालू हो रही है, फिर बंद हो रही है। ये बंद हो जाने के बाद इसको चालू कर रहा है, फिर ये बंद होगा, फिर ये चालू होगा, फिर बंद होगा, ये चालू होगा, बंद होगा। ऐसे पूरा लूप रोटेट हो रहा है। तो ये एक बेसिक सा आर्डिनो का कोडिंग है
इसका सेम लॉजिक हम यूज कर रहे हैं अपने रोबोट में। ये आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर में जाने के बाद फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद ओपन, एंड आपने जहां पर ये कोड डाउनलोड किया है वहां पर जाकर आपका जहां पर कोड है वो कोड को आपको ऐसे ओपन कर लेना है। तो ऐसे आपका ये कोड ओपन हो जाएगा। एंड इसके बाद कनेक्ट करना है हमें ये यूएसबी केबल। यहाँ पर रोबोट में यूएसबी केबल कनेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पर हम सिंपल कोड है बेसिक प्रोग्रामेबल रोबोट प्रोजेक्ट नंबर 1 का, उसको समझेंगे। जैसे हमने अभी थियरी में समझा कि सिग्नल हाई मिलने पे फॉरवर्ड जाता है, रिवर्स जाता है, तो ये कोड में समझेंगे कैसे हो रहा है। ये है वॉइड सेटअप लूप। ये लूप के अंदर हमने डिफाइन किया है पिन मोड। पिन मोड में क्या है कि पिन को हम डिफाइन करते हैं कौन सी पिन आउटपुट है। तो मोटर ड्राइवर में जो पिन यूज हुई है 5, 6, 9 एंड 10, ये सारी पिन को हमने एज आउटपुट डिफाइन कर दिया है। एंड डिजिटल राइट पिन, यानी कि ये जो मोटर है उसको हम स्टार्टिंग में रोबोट को बंद रखेंगे। फिर क्या होगा, वॉइड लूप। लूप मीन्स कि हमेशा के लिए ये लूप चलता रहेगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया है कि तो ये जो 5 एंड 6 है दोनों में से एक पिन को ऑन मीन्स के 5 नंबर को ऑन करने पे राइट साइड की मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगी। एंड ये जो दो पिन है 9 एंड 10, उसमें से 10 नंबर की पिन को हाई करने पे क्या होगा, लेफ्ट साइड की मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगी। यानी कि लेफ्ट एंड राइट दोनों मोटर फॉरवर्ड घूमने पे पूरा रोबोट फॉरवर्ड मूव होगा। इसके बाद क्या होगा, डिले दिया है 3 सेकंड का। यहाँ पर मिली सेकंड में टाइम लिखते हैं इसीलिए 3000 लिखा है। लेफ्ट, तो लेफ्ट कैसे किया, एक मोटर को फॉरवर्ड एंड दूसरी मोटर को रिवर्स। तो ऐसे रोबोट लेफ्ट टर्न लेगा, फिर 2 सेकंड के लिए वेट करेगा एंड फिर ये राइट टर्न लेगा, फिर से 2 सेकंड का वेट करेगा एंड ये लूप यहाँ पर खत्म होता है। तो यहाँ पर चला जाएगा फिर से, तो रोबोट फिर से फॉरवर्ड जाएगा, 3 सेकंड वेट करेगा, लेफ्ट जाएगा, ऐसे पूरा लूप चलता रहेगा। तो ऐसे ये प्रोग्राम काम करता है। आप अपने हिसाब से ये वैल्यूज को बदल सकते हैं। ये मोटर की स्पीड है, ये 0 to 255 तक वेरी कर सकते हैं। 255 पे ये फुल स्पीड पे चलेगा। तो आप यहाँ पर स्पीड चेंज करके अपने हिसाब से चेक करना हो तो कर सकते हो। तो अभी हम इस कोड को अपलोड करके देखेंगे। अभी हम इसको रन करके देखेंगे।